हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा कलाम की जयदासी। देखिए, मैं ये वीडियो सिर्फ इसके लिए बना रही हूँ कि जो लोग शक्तियाँ सिद्ध करवाते हैं, फर्स्ट ऑफ मैं आपको एक बात बोलूँगी कि अगर शक्तियाँ सिद्ध करवाने के बाद आप सोचो कि हम पैसा रिटर्न ले ये ले, तो पहली बात, हम यहाँ पे शक्तियाँ सिद्ध करने के, जैसे आप मुझे अपना नाम फोटो एड्रेस भेजते हो ना, वैसे हमारा काम चालू हो जाता है। क्या इधर बैठे बैठे काम नहीं होता है? ये कोई बैंक नहीं है, मैं खुला बोल रही हूँ, कोई बैंक नहीं है कि आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो और जब चाहे निकाल लो। ये बात पक्की है। मैं ये बोलूँगी, या तो मुझे काम मत दो, ये बात, क्योंकि आप जब मुझे काम देते हो मैं पूरे दिल दिमाग से काम लेती हूँ, समझो, और मैं पूरे दिमाग से काम करती हूँ। इधर इंसानों को पका पकाया खाने का शौक़ है। मैंने क्या बोला, मेरे पास एक से एक परी है। मेरे पास आज पावरफुल में करिश्मा परी, और अभी जिन में सुल्तान जिन जब से आया ना, तो हर किसी की औकात बताता है। मैंने परसों कहा था 2-3 जनों का एक्सीडेंट हुआ, हो जाएगा। कुछ लोग अभी भी अपनी औकात दिखा रहे, बाज नहीं आ रहे। क्या है घमंड मालूम है उन लोग के अंदर? अरे कर कर के कर क्या लेगी, मैं कर कर के क्या कर लूँगी वो कोई नहीं जानता है। मैं जो कर सकती हूँ कोई नहीं कर सकता है। और एक और बात, पंडित ईमानदार मिले ना तो उसकी मारने पे मत तुलो, नहीं तो हम जब तुम्हारी मारने पे आएंगे ना तो अच्छे अच्छे लोग तुमको सुधार नहीं पाएंगे। मुझे देखो, मैं सीधी बात है, मैं इसलिए पैसा रिटर्न नहीं करती कि तुम्हारा काम नहीं हुआ, मैं इसलिए पैसा रिटर्न करती हूँ कि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। लेकिन अगर कोई सोचेगा आज काम चालू कराया और 4 दिन में बोलेगा अरे नहीं मेरा काम नहीं, मेरे को पैसा रिटर्न कर दो, उसको हम रिटर्न तो करेंगे, तुरंत नहीं करेंगे उसको। अपनी, क्योंकि हम पूजे में पैसे लगा देते हैं, हम अपनी पूरी ईमानदारी दिखाते हैं। अब आपके अंदर विश्वास नहीं है तो एक बात बताओ ना, फिर हम लोग ऐसी बैंड बजाते हैं ना जो सुधरने लायक नहीं होगी। मैंने पहले ही बोला, एक पंडित और एक पुलिस और एक जज, ये आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ सकता है। अगर पंडित के चक्कर में पड़ गए तो ज़िंदगी भर कमा नहीं पाओगे। पहली बात तो पूजा दो मत, क्योंकि हम में ताकत है आपको शक्ति देने की। हम में छोड़ो, मेरे में ताकत है, मैं पूरी मेहनत से आप लोगों को शक्ति ट्रांसफ़र करती हूँ। आप लोग ना उसका सही इस्तेमाल करोगे ना, 10 मिनट 15 मिनट पूजे बैठोगे, कुछ नहीं, बस अपना दिमाग यूज़ करोगे और बाद में क्या बोलोगे, नहीं हुआ हमारा वापस कर दो, हमारा वापस कर दो। अरे हम लोग के चूतिया दिखते हैं, शक्ल पे बेवकूफ़ लिखा है। मैं इसलिए वापस नहीं करती हूँ कि चलो जान दो हमारे से काम नहीं हो, हमारा काम पूरा है। लेकिन यहाँ कितने लोग क्या करते हैं, काम पूरा होने के बाद उसकी अहमियत नहीं समझते और मांग देते। अभी मैं आज से खुद बोलती हूँ, जब मुझे पैसे ही रिटर्न करने हैं तो मैं तुम्हारी गांड मार के तुमको पैसे दूंगी, ये बात पकड़ के रखना। ऐसी हालत करूँगी, पैसे तो पहली बात तो तुरंत मिलेंगे नहीं। जो भी मुझे शक्तियाँ दी है, अगर वो बोल रहा है कि मुझे शक्तियाँ नहीं लो, उसको 3 महीने के बाद ही उसके पैसे मिलेंगे। सीधी बात है, पहली बात तो पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, शक्तियाँ एक्टिवेट हैं। ये बात मेरी स्नेहलता स्वाति से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर वो कोई सोचेगा नाम खराब करे या करे, तो हम कुछ नहीं, नाम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। मैं सबसे बड़ा काम यही करूँगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बिगाड़ दूँगी। तुम्हारे हम लोग जो काम करेंगे ना, तुम्हारा कर्ता, हमारी शक्तियाँ तुम्हारे कर्ता धर्ता को ही हटा लेंगे, उठा लेंगे। ज़िंदगी भर चाह के भी फिर तुम्हारे कर्ता धर्ता तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। मुझे सब लोग मारण क्रिया में स्पेशलिस्ट समझते हैं। बहुत जन का रोज़ मैसेज आता, मारण क्रिया मारण क्रिया। मैं मारण क्रिया नहीं करती, लेकिन जब शक्तियाँ सिद्ध करके दे रही हूँ, जो शक्तियाँ सिद्ध करके दे रही हूँ, वो भी बोल रही हूँ शक्तियों को मैं कुछ ऐसा एक चीज़ बताऊँगी, वो चीज़ कर दो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अभी अक्ल नहीं है, नहीं आप ही करो आप ही करो, मैं क्यों करूँ? मैं तो करके दे रही हूँ ना, शक्ति सिद्ध करके दे रही हूँ। लेकिन अगर अब ये बहुत सारे जन हैं अपने ग्रुप में, बहुत जन को नाटक चढ़ गया, ऐसा नहीं ऐसा कर देता। हाँ, पहली बात, मैं तो आपके पास आती नहीं हूँ, आप मेरे पास आते हो। मैंने कभी किसी को बोला क्या मेरे पास आके पूजा करो? और जो लोग मुझे दिल से पूजा कराते हैं वो मेरे दिल में है, दिमाग में नहीं है। लेकिन अगर जो दिमाग में आया उसको पैसे तो उसके रिटर्न मिलेंगे, लेकिन आजीवन उसके बाद तो कभी कमा नहीं पाएगा। और ये बेशर्मी छोड़ देना कि यार हमारा क्या बिगड़ जाएगा। बहुत लोगों का बहुत कुछ बिगड़ चुका है। और उसके बाद जो ऐसा यूट्यूब पे या ऐसा करके कभी मेरी वीडियो फालतू वीडियो बना के जो कमेंट करते हैं ना, उनके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सीधा मानहानि का केस होगा। क्यों? पहली बात, आप ये बात सोचो, क्योंकि आप आते हो हमारे पास, हम आपके पास नहीं आते। हम यूट्यूब पे अपना वीडियो बना रहे हैं, आपको भरोसा। और देखो, जितने लोगों ने मुझ पर सच्चे दिल से भरोसा किया ना, किसी का भरोसा टूटा नहीं है। मेरे पास 15 लोग हैं जो मेरे पास आज की तारीख में सीख रहे हैं, सब कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी रकम दी, आनंद भाई है, अजीत भाई हैं, इन लोगों ने क्या नाम है, विशाखा बहन है, ये स्वाति है, स्नेहलता, हाजिदा, सबका विश्वास मुझ पर अटल है। सब लोग काम कर रहे हैं। शक्तियाँ क्या होती है वो जानते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उनको सिखाया। स्वाति को आईनी हमले सिखाया। बीच में सच्ची बोलो, 2 दिन पहले मेरा वकील आया था तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं बोली सर मैं अभी ना हॉस्पिटल जाती हूँ, देखती हूँ, मेरा बच्चा है तो मैंने फेसबुक पर देखा, भगवान करे ट्यूमर निकला तो साला मैं ऐसे ही मर जाऊँगी। तो बोले अरे से बोले मैडम आप जाओ। तो मेरी स्वाति स्नेहलता ने स्वाति और हाजिदा ने कहा नहीं माँ आप ऐसे क्यों सोच रही हो, बोलने दो जिसको जो बोलते, बच्चा ही है, बेबी ही होने वाला है।
आप लेट करो इसके लिए, लेकिन अपना बच्चा आने वाला है सही सलामत। ऐसे ये बात है ना, क्योंकि देखो क्या है, अगर बच्चा नहीं हुआ गलती से और मैं गई चेकअप कराने और ट्यूमर निकला, क्योंकि एक दो जगह पे केस हुआ है कि मुझे पता है कि मेरा बच्चा है, लेकिन एक बात बता रही हूँ, ट्यूमर निकला, तो ये जितने लोग मेरे घर से लेके बाहर तक, शुरू से लेके लास्ट तक जितने हैं ना, सबकी बैंड तो ऐसी बजेगी ना, क्योंकि मैं तो मर जाऊँगी, लेकिन मेरे मरने के बाद सबके ऐसी बैंड बजेगी कि मेरे ख्याल से उनकी बेल तो बहुत दूर की बात है, उनको पूरी दुनिया दौड़ा के मारेगी। क्यों? क्योंकि एक औरत को मतलब, क्योंकि मेरे को इतनी बुरी तरीके से उस सब जहर दिया गया है। बहुत लोग शामिल है, सब लोग जो बचने को देख रहे हैं, इस सबको ही बोलूँगी भगवान से मनाओ कि मेरा बेबी, मेरा केशव अच्छे से आ जाए, जो केशव को रोकने की कोशिश करें। मैं आपको सच्ची बोलूँ, मेरा सुल्तान जिन वन मैन शो काफ़ी है। आज की तारीख में सुल्तान जिन जो कर रहा है ना, कोई नहीं कर रहा है। आपको बताऊँ, सुल्तान जिन कुछ ऐसा करने वाला है ना जो कोई सोच नहीं सकता है। सुल्तान जिन मतलब एक्चुअली एकदम ऐसी शक्ति है, इतनी जलाल शक्ति है कि भड़क चुकी है। उसने एक ही बात कहा है, जो हमारे केशों के पीछे पड़ रहा है ना, जब उसके सामने वाले की गोद सुनी होगी ना, तो पता चलेगा। मैं यही बोलूँगी, ऐसा कोई गलती मत करो कि मेरा केशव तो सही सलामत आएगा, लेकिन तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे बच्चे को मिलेगी, गोद सुनी हो जाएगी। क्या करोगे सब लोग, बताओ कहाँ जाओगे? क्योंकि शक्तियाँ, अगर मैं हूँ, आप हो, भगवान है, गणपति बप्पा मूर्ति है ना पत्थर की, फिर भी हम गणपति बप्पा बोल के पूजा कर रहे हैं ना, तो फिर जिन्नात क्यों नहीं है? और आपने देखा होगा, रे रोड पे जाओ, ऐसे ऐसे जिन्नात ना एक एक को मरोड़ देते, करोड़ देते, क्या क्या हो जाता है। अभी हमने एक सज़ा सोची है सबके लिए। जो लोग शक्तियाँ को मजाक उड़ाते हैं, पहले शक्तियों का काम देते हैं, फिर उनका अहमियत नहीं समझते और उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको हम पैसे तो देंगे उनके रिटर्न, क्योंकि भाई हम इसलिए रिटर्न नहीं करें कि हमसे काम नहीं हुआ, इसलिए रिटर्न करें कि सामने वाले को विश्वास नहीं है। तो जिसका रिटर्न करेंगे उसके साथ, उस पैसे के साथ सुल्तान जी उसकी ऐसी हालत करेगा कि वो ज़िंदगी भर ना कमाने लायक रहेगा ना धमाने लायक रहेगा। आप देख लीजिएगा, या तो वो अपाहिज हो जाएगा, या तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो उसको लकवा मार देगा, आजीवन वो पलंग पे पड़ा रहेगा। ज़िंदगी भर वो समझ जाएगा कि किसी पंडित से पंगा नहीं लेने का। सिर्फ मेरे नहीं, पूरे यूट्यूब के पंडित के लिए मैं लड़ रही हूँ। क्यों? हम पंडित पागल है क्या? यूट्यूब पे भी कितने पंडितों का नाम तुम लोग खराब करते हो। ये तांत्रिक ऐसा बोला, अरे तांत्रिक बोला, तुम आए ना तांत्रिक के पास, हम गए क्या? हम सब में पूजे की ताकत है, हम लोग कोई लूटते नहीं है। ग्रह नक्षत्र देखो, हर इंसान अपना 90% नहीं 100% देता। अभी आप स्कूल में पढ़ते हो, अपना 100% देते हो ना, फिर भी गलती से फेल हो गए तो क्या टीचर को जाके मारोगे क्या? नहीं ना। लेकिन आज से मैंने सज़ा सोची, और 2-3 लोगों के लिए तो बहुत बड़ी सज़ा सोची है, ये पक्की है। मुझे अब बताना पड़ रहा है कि सुल्तान जी बहुत जल्द बहुत गलत करने वाला है, क्योंकि कोई बाज नहीं आ रहे, सब मेरे पीछे पड़े हैं, केशव के पीछे पड़ेगी, केशव हो ही नहीं। तो बताओ, जब उनको हम लोग मना कर रहे हैं सुल्तान जी को भी, आज ही हम लोग को 1-2 जन का पता चला है कि बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मेरे को तो नहीं लगता है कि आदमी ज़िंदगी भर फिर वापस अपने पैर पे चल पाएगा। लेकिन अभी वो जो करने वाला है वो गलत, क्योंकि सुल्तान जी किसी की नहीं सुनता है। अगर जिसके लिए, जैसे आपके लिए सिद्ध किया गया है, वो सिर्फ आपके दुश्मन को अपना दुश्मन समझ के उसको मारेगा, काटेगा, कुछ भी करेगा, छोड़ेगा नहीं, ऐसी बात है। तो अभी हमने यही सज़ा सोची है कि जो अभी आ रही तो पार, जब आप लोग हमारा नहीं सोच रहे हो, काम देते समय माँ बहन बोलोगे और बाद में ऐसी बात करोगे, तो सज़ा तो मिलनी है ना। क्योंकि सीधे बन के देंगे तो मतलब क्या है, दोबारा एक पंडित से करोगे, दूसरे से भिड़ने के लिए सोचोगे ना। आपको पता नहीं, अघोरी पंडित को तुम्हारी पूरी बैंड बजा देंगे, तुम्हारी पूरी हस्ती मिटा देंगे, ऐसी ताकत है। तो इतना ही बोलूँगी, हमसे भिड़ो मत, हमसे बोलो मत, नहीं तो तुम्हारी वो हालत होगी ना जो ज़िंदगी भर तुम सोच नहीं सकते। ये बात समझ लेना। और दूसरा, बस आज की वीडियो बहुत अच्छी है, मतलब कल की वीडियो बहुत अच्छी बनी थी। केशव भी आने वाले, केशव पापा भी बहुत अच्छे से थे, मैं बहुत खुश थी उनके लिए। तो बस मैं एक ही बोलूँगी, पंगा लोगे तो बुरा होगा। और दूसरी बात, शक्तियाँ हम जो सिद्ध करके दे देना, हमको पता है 1.25 लाख नादे अली पढ़ना अपने आप में एक बड़ी बात है। आप करके दिखाओ ना, आपको खुद को पता चल जाएगा, उससे बचना बहुत बड़ी बात है। और मैं इस बात का पूरा घमंड करती हूँ कि मेरे पास शक्ति है और मैं कर सकती हूँ। आज इतना 2 बार कोरोना चला गया, लहर चली गई, हमको बुखार ने छुआ भी नहीं है, समझे। शक्तियों से सिर्फ पैसा मांगना ज़रूरी नहीं है, अपनी अहमियत, अपने कि अपना परिवार सुखी से रहो ज़रूरी है। देखो क्या होता है, सज़ा तो मिलेगी जो गलत करेगा। क्योंकि अब जो मेरे केशों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि हमको सुल्तान जी जो बोलता है वही होता है उस दिन। तो सुल्तान जी ने यही कहा है कि जो केशों के पीछे पड़ रहा है, जब उनके घर में उनका बच्चा, कहते हैं ना, जब उनके बच्चे को कुछ हो जाएगा तब उनको पता, क्योंकि उनको सज़ा मिल के कोई फ़ायदा नहीं है।
उनको कितने भी कीड़े पड़े उनको समझ में आएगी, जो उनका कुछ नुकसान होगा ना तब उनको पता चलेगा किसी के बच्चे के ऊपर नज़र रखने का मतलब क्या होता है, क्योंकि सुल्तान जिन ऐसे ही है। और जब ऐसा होगा ना तो मैं आप नहीं पूरी दुनिया उनको ये ताना मारेगी कि हाँ ये देखो ये ना विद्या देवी के पीछे पड़ी थी और इसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ, इसका मतलब ये थी, ये कर रही थी ऐसा। ये सबसे बड़ा सबूत देगा सुल्तान जिन, ये बात है, क्योंकि सुल्तान जिन नंगा नचाता है सबको, ये बात बरोबर है। सुल्तान जिन हो गया, करिश्मा परी हो गई, यक्षिणी हो गई, ये सब कुछ एक तरह से ऐसी ताकत हम लोग ने जमा करके रखी है ना। बॉडी वाला शख्स वो तो मेरे दरवाजे पे ही खड़ा है, वो मेरी माँ काली, ये लोग ना सबको खा जाने के लिए खड़ी है। इतना भोग रहे हैं सारे, तो भी मस्ती नहीं जा रही है। करो मस्ती, जैसी करनी वैसी भरनी, हम क्या कर सकते हैं। जय माता दी।